क्वेश्चन नंबर 7 है 7 है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़ 567 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। यानी 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर हैं जो कि 9 के मल्टीप्लिकेशन में है और उनका जो योग है यानी जोड़ है वो है 567 567। तो इसमें से जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या है वो हमें इसमें बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर को हम क्या मानते हैं? लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इज़ 9 के मल्टीप्लिकेशन में हमें लेना है तो 9x ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 9x प्लस 1 एंड द थर्ड नंबर इज़ इज़ 9x प्लस 2। यानी 9 के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, x प्लस 1 x प्लस 2 और तीनों 9 के मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? तीनों संख्याओं का जोड़ है, योग है, यानी 9x प्लस 9x प्लस 1 प्लस 9x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 567। आई थिंक ये समझ गए होंगे सब लोग कि 9 के मल्टीप्लिकेशन में है 3 क्रमागत संख्या, एक है x, एक है x प्लस 1 और एक x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं तो 9x प्लस 9x प्लस 9 प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 567। समझ में आ गया लाइन? यहाँ पर देखिए 9x 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 3 बार है तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो 27x आएगा। यहाँ पर 9 है और यहाँ 18 है, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 इज इक्वल टू 567। ओके, दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर 27 कॉमन लेके आगे उधर भेज के भाग करके हल कर सकते हैं, या तो हम सीधे 27 को उधर अभी भेज देते हैं। 27x इज इक्वल टू 567 माइनस 27। 27 इसमें से घटाएंगे तो आएगा ये 0, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, तो आ गया ये 540। ठीक है, कितना आ गया? 540। तो हम यहाँ पर इसको आगे देखते क्या करते हैं? 27x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 540 डिवाइडेड बाई 27, इसको भाग देंगे तो 1 और ये 2 0 यानी 20। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180। सेकेंड नंबर क्या आएगा? 9 इंटू 20 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 9 इंटू 20 प्लस 1, 9 इंटू 21 इज इक्वल टू 189। एंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 इंटू 20 प्लस 2 यानी 9 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 198। 198, 9 टू 18, 9 टू 18 और 19, यानी हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ए फादर एज्ड 42 ईयर्स हैड ए सन एज्ड 9। यानी एक पिता जिसकी उम्र 42 साल है, उसका बेटा जिसकी उम्र 9 साल है। हाउ मैनी ईयर्स विल द एज ऑफ द सन बी 1/4 दैन दैट ऑफ द फादर। कितने समय में उसके बेटे की उम्र उसके पिता की 1/4 हो जाएगी? यहाँ पर हमें ये हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो समय लेते हैं जब उसकी बेटे की एज उसके पिता के 1/4 हो जाएगी, यानी लेट द years x when the age of son be 1/4 of the father। ठीक है, तो इस समय में, ठीक है, x ले लिया। तो आप सबसे पहले ये देखें कि
फादर की एज 42 प्लस एक्स हो जाएगी एंड सन्स एज कितनी हो जाएगी 9 प्लस एक्स। ठीक है, फादर की एज 42 प्लस एक्स और सन्स की, बेटे की उसकी कितनी 9 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4 42 प्लस एक्स, यानी पिता की उम्र की 1/4। ठीक है, 1/4। अब इसको हम आगे हल करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का 9 या गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो 9 4 जा 36 प्लस 4x इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स। इस x को हम इस तरफ ले आते हैं और इस 36 को उधर भेजते हैं, तो 4x प्लस एक्स यहाँ पर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 42 और ये 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 42 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, यानी एज कितनी कितना ईयर्स बाद होगा 2 ईयर्स। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, 2 साल बाद बेटे की उम्र पिता की 1/4 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, डन।